Good morning, student. I am S.K. Bhargav, Chemistry Faculty, CMJ Institute of Education, Bankat, Motihari. Today, I am going to discuss Chapter 1, Chemical Reaction and Equation. In this chapter, the topics effect of oxidation reaction in everyday life will be discussed. Firstly, we know that the definition of effect of oxidation reaction in everyday life. The effect which produced by chemical substances when it reacts with oxygen. The color and smell of substances are changed. That effect of chemical substance is like oily food items and metallic objects is called effect of oxidation reaction in everyday life. There are two effects of oxidation, corrosion and rancidity. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे एवरीडे लाइफ में कैसा इफेक्ट दिखाता है। इसको हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो चीज यूज करते हैं यानी ऑयली फूड आइटम पर हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे इस इफेक्ट को कि ये इफेक्ट कहलाता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घर में हमारे पास बहुत सारे ऑयली फूड बनते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हुआ, पल्सेस हुआ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल का कि गर्मी के दिनों में जब वेजिटेबल हम लोग बनाते हैं बहुत सारे स्पाइसेस, सॉल्ट, वाटर और वेजिटेबल आइटम्स को यूज करके उसको कुक फूड करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि इसी फूड आइटम्स का जो हमने प्रिपेयर किया है किचन में उसका जो कलर होता है धीरे धीरे डिसकलर हो जाता है और उसका टेस्ट जो होता है वो भी चेंज हो जाता है और उसका कलर जो होता है वो बदल जाता है। यानी टेस्ट भी देखते हैं, यानी उसका टेस्ट है, स्मेल है और कलर, ये तीनों चीज उस फूड आइटम का चेंज हो जाता है। और इसी चेंजिंग ऑफ कलर, टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। दूसरा ये इफेक्ट दिखाता है अपना मेटालिक ऑब्जेक्ट पर। मेटालिक ऑब्जेक्ट का जो अपर सरफेस होता है जब वह डैम्प एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका अपर लेयर जो होता है, ऊपरी सतह जो होता है वह धीरे धीरे डैम्प एयर, एटमॉस्फेरिक गैसेस और सम केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनके संपर्क में आने के बाद उसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, यानी ग्रेजुअली ईटेन अप हो जाता है। तो इस इफेक्ट को यानी उसके ऊपर, उस मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हल्की ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है जो मेटालिक ऑब्जेक्ट के स्ट्रेंथ को डैमेज करता है, उसको वीक कर देता है और उसका वजन जो होता है, वेट जो होता है वो भारी हो जाता है। ये इफेक्ट है यानी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये दो प्रकार का है, एक तो कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन हम मेटालिक ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे और रेंसिडिटी हम फूड आइटम्स के रूप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कोरोजन के बारे में देखेंगे, देन हम रेंसिडिटी के बारे में देखेंगे। देखिए कोरोजन को, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल due to the attack of the atmospheric gases, water vapor and chemical substances on the metal surface is called corrosion. corrosion जो है वो केमिकल प्रोसेस है जब हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर के कांटेक्ट में जब हम उसको रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस होता है उस गैसेस के नेचर की वजह से वाटर वेपर और केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसके इफेक्ट के वजह से उसके सरफेस जो होता है वो कोरोजन हो जाता है, यानी उस पर क्रूड जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। ये डिफिनेशन जो है बहुत ही सिंपलेस्ट है, बहुत ही छोटा तरीका से हमने इसमें यूज किया
वेपर और केमिकल सब्सटेंस के रूप में एक छोटा सा वर्ड हमने इस्तेमाल किया है एनवायरनमेंट, यानी ये सारे के सारे जो पाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट में ही होता है, इसलिए हमने एनवायरनमेंट शब्द को यूज करके इसका डेफिनेशन में यानी डिस्ट्रक्शन ही होता है। मेटल को क्या करता है, ये तीनों मिलकर मेटल को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिस चीज को हम लोग कहते हैं कोरोजन। और आगे देखते हैं इसमें होता क्या है, इट टेक प्लेस ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट। जो मेटल इसके कांटेक्ट में आएंगे उसी पर कोड लगेगा, जो इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे उस पर कोड यानी आपका कोरोजन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं